राधे कृष्णा फ्रेंड्स। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के कई बड़े व्रतों में से एक माना जाता है और यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु व अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है और रात्रि में चंद्र देवता के पूजन के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर खुल जाता है। इस बीच में महिलाएं किसी भी प्रकार का अन्न, जल व फल ग्रहण नहीं करती और रात्रि में चंद्रमा का उदय होने पर चंद्रमा जी को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलती हैं। बहनों, इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ के व्रत में हमेशा कहानी दोपहर को 1 बजे के बाद ही कही जाती है। चलिए बहनों, हम सब अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं और सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवे के ओट होकर दीवा जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगूचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सूखे देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। तब उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। तब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू बड़ी की रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की चौथ माता आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ माताएं यही जवाब देती गई कि अगली चौथ माता आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली छोड़ पापिन, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा।
चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चटीली उंगली का छींटा दिया और देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के। तो करवा चौथ की व्रत कथा के बाद गणेश जी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई अपने पति और बहू के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रसन्न होकर बुढ़िया के घर आए और बोले, बुढ़िया माई बोल, मुझसे क्या मांगती है। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर बता दे। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और उसको सारी बात बताई। तब उसका बेटा बोला, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू ने कहा, माँ जी आप पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात मांग रहे हैं। उसने पड़ोसन से पूछा कि मैं गणेश जी से क्या मांगूं। पड़ोसन बोली, तुम क्यों धन मांगो, क्यों पोता मांगो, तुम कुछ अपने लिए मांग लो, तुम अपनी आंखें मांग लो। तुम गणेश जी से अपनी आंखें क्यों नहीं मांग लेती। तब घर जाकर बुढ़िया माई ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा मांग लूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मुझे भी गणेश जी स्वस्थ शरीर दे दें। अगले दिन गणेश जी आए और बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई कुछ मांग लो। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी सुख देवो। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग ही लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। चल ठीक है, जैसा तू चाहती है सब वैसा ही हो। और यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के घर सब कुछ वैसा ही हो गया। ए गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, सबका भला करना। तो बोलिए विनायक महाराज की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।